खुर्रम, कहाँ गलती नजर आई आपको? हारिस रऊफ, मैं तनवीर से पूछूंगा, लेकिन हारिस रऊफ एक मरतबा फिर इतने कामयाब नहीं रहे और बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने शायद प्रेशर डालने के लिए अपने 3 ओवर्स ऑन द ट्रॉट करा दिए। क्या देखते हैं लाहौर कलंदर्स की शिकस्त की वजूहात में सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले तो सर अपनी गलतियों से मैच हार जाना, और फील्डिंग में कोई गलती नहीं कही जाएगी। चने कैप्टनसी में गलती हो गई, बॉलिंग में गलती हो गई, बैटिंग में गलती हो गई। एक फील्डिंग एक वाहिद शोबा ऐसा है जिसमें आप जितनी भी कर लें अपने ऊपर मेहनत, उसका रिजल्ट आता ही आता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, मुस्तकिल कैच गिर रहे हैं। और आज का मैच, आज फिर शाहीन से एक कैच गिर गया, और गिरा भी किसका? रिजवान का 40 पे, और वो मैच चेंज करके चला गया। अगर 40 पे वो आउट हो जाता, जो पार्टनरशिप लगी उसकी हल्की सी, वो वहीं खत्म, मैच वहीं एंड हो गया था। क्योंकि रिजवान ने जिस तरह उनके स्पिनर को खेला, पहली बात तो ये कि मुझे ये समझ में नहीं आई कि दुनिया में ये चीज अब नॉर्मल सी बात लगती, क्योंकि क्रिकेट अब ज्यादा हो रही है ना, शॉर्ट वर्जन, जहां गेंद ग्रिप हो रहा होता है वहां पे बाहर बॉल नहीं करते। उस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, आप जमान में भी आउटसाइड द लेग स्टंप बॉलिंग की। जी, मैं मेन चीज था जिस तरह का उनका स्पिनर बॉल कर रहा था ना, वो ऑफ स्टंप के बाहर क्यों चला गया कुछ समझ नहीं आई। वो रिजवान को बेसिकली तो उसके कंफर्ट जोन में चले गए, उसने शफल करके जब उसने छक्का मारा फिर ये विद इन स्टंप आए और ढीला बॉल किया। तो ये मेरे समझ नहीं है, या तो वहां बात नहीं कर रहे थे या वो प्रेशर में था कि रिजवान हिट मार देगा। अरे बॉल अगर अच्छी जगह पे बॉल पिच होगा तो बड़े से बड़ा बैट्समैन हो वो शॉट नहीं मार सकता, मगर अगर आप डर के बॉल करेंगे, ये डर के कप्तानी करेंगे, क्योंकि कप्तान आके बात करता तो ये चीज रुकती। सही। तो कहीं ना कहीं आज शाहीन की कप्तानी में भी बहुत सारे फ्लॉ दिखे, जिसकी वजह से उनकी टीम हारी। और फील्डिंग तो आप सर, मैं क्या बोलूं, फील्डिंग हर मैच में 2-2 3-3 कैच गिर रहा, सीधी बॉल, मतलब कैच चलने ड्रॉप हो गया, सीधी बॉल पे 2 चौके वाइटल टाइम पे गए जहां पे टीम को बाउंड्री की एक्चुअली जरूरत थी। तनवीर, अब तक जो है 17 कैचेस ड्रॉप हुए, 17 में से 8-9 कैचेस जो है वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने ड्रॉप किए, और लगता है खुशदिल शाह और कैचेस ड्रॉप करने में मुकाबला हो रहा है। खुशदिल शाह ने कल भी 2 कैच ड्रॉप किए, आज भी 2 कैच ड्रॉप किए। फील्डिंग का मयार नजर नहीं आ रहा, आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह आपने बोला कि मुल्तान सुल्तान ने ज्यादा कैचेस छोड़े, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई खुशदिल शाह को ये ना बोल दे कि भाईजान जाके जरा थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो जाके, तुम्हें क्या हो गया है, कैच तुमसे नहीं पकड़े जा रहे। हाँ। लेकिन मेरा तो सवाल सबसे पहले ये है कि टॉस जीत के फिर वही काम कर रहे हो आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मेरी समझ से बाहर है। लाहौर कलंदर की जो देखें, ये बहुत मतलब यानी बहुत गलत आ रहा है बॉल के ऊपर। पहले आराम से, पहले आप अपने बॉल के नीचे आराम से तो आओ। आप कभी वो झटका दे रहा है, कभी क्या, ये देखिए किस तरीके से जा रहा है। मतलब यानी एक कैच पकड़ने का एक तरीका होता है ना, वो उस लग ही नहीं रहा। तुम प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, तो नहीं पकड़ने की कोशिश, पता नहीं क्या कोशिश कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक बार में ऑस्ट्रेलियन 90% रिवर्स कप में पकड़ा। दूसरी चीज पता है क्या इकबाल भाई, मेरा तो सवाल लाहौर कलंदर से ये है ना कि भाई आप टॉस जीत के क्यों कर रहे हो? वो कंफर्टेबल फील करते हैं ना, कि वो कहते हैं हम हदफ को डिफेंड कर सकते हैं। इनको अभी भी समझना चाहिए भाई, आपकी बॉलिंग उस तरह नहीं परफॉर्म कर रही। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बॉलिंग नहीं लग रही डिफेंड करने वाली। ना आपके पास राशिद है, राशिद के अलावा भी आप देख लें, हम सिकंदर की बात करते थे, उन्होंने भी 2 ओवर में 24 रन दे दिए। हम इसकी बात कर रहे थे जमान की, उन्होंने 1 ओवर पहले ही मैच पूरा करवा दिया। आज शाहीन ने कुछ बेहतर बॉलिंग की, हारिस रऊफ विकेट्स नहीं दिला पा रहे, आपके बीच में विकेट्स ही नहीं मिल पा रहे। तो भाई इनको ये फैसला किसी ना किसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप मैच नहीं जीतोगे, मुझे एक बात बताएं, इनके ऊपर प्रेशर, इनकी बॉलिंग के ऊपर इतना है और वो रन डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपसे रन डिफेंड नहीं होंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हुआ है। वापस उस सूरत में आएगा जब आप पहले बॉलिंग करेंगे, जब आपको विकेट्स मिलेंगी, दूसरी टीम 150 पे आउट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप रन्स चेस करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। अदरवाइज अगर आप एक मैच और हार गई ना ये टीम, ये क्वालिफाई नहीं कर सकी, इसी तरह बाहर हो जाएगी। देखते हैं खुर्रम, लेकिन ये बताएं कि जैसे आज तो हारिस रऊफ ने फिर भी 3 ओवर में 25 रन दिए। अगर आप सर 4था ओवर मिलता तो काम हो गया था। 4था ओवर, लेकिन वो आखिरी ओवर तक गया नहीं, आखिरी उन्हीं का था।
तो उनको नहीं दिया कप्तान ने। तो मैच ही खत्म हो गया ना सर, मैच ही खत्म कप्तान, हाँ ये बात भी है, ये आपने सही कहा कि मैच खत्म हो गया, वरना तो आखिरी ओवर उन्होंने नहीं करना था। हाँ, उनका ही बचा के रखते ना, जमान 19 ओवर की थी। हाँ। लेकिन फिर भी खुर्रम, अगर आप देखें कि जिस तरह की रिजवान ने आज बैटिंग की, इनको पता था, और उनके डेविड मलान जल्दी आउट हो गया, फिर रिजा हेंड्रिक्स जल्दी आउट हो गया, जिन दोनों ने रन्स किए हुए थे, और इनको पता था कि इनकी की विकेट रिजवान की, अगर रिजवान उस वक्त आउट हो जाते तो मामला तो मुश्किल में पड़ सकता था मुल्तान के लिए। रिजवान, इनकी बैटिंग में लास्ट ईयर वाली डेप्थ नहीं है। अगर आप देखें उस टाइम तो बैटिंग इतनी लंबी होती थी, मतलब हमें समझ नहीं आता। बेंच पे भी एक आध ऐसा प्लेयर था, मैं सोचता ये खेल नहीं रहा। किसके? मुल्तान की अगर आप देखें, एक टाइम तो इनके पास टिम डेविड था, फिर एक मिलर खेला एक सीजन, डेविड मिलर, हाँ डेविड मिलर था, फिर रोसो था, पोलार्ड था, मतलब एक लंबी चौड़ी बैटिंग। फिर शोएब मकसूद नहीं फिट हो रहा था उस टीम में, उसने टूर्नामेंट जिता दी, मतलब बहुत बड़ी बैटिंग। अब ऐसी खाली की है बैटिंग कि इन पे रिलायबल सिर्फ 2 पे ही है। जैसे जल्मी में 2 रिलायबल है, बाबर आजम है, यहाँ 3 है ना, रिजवान, देखें डेविड मलान और रीजा हेंड्रिक्स। डेविड मिलान की वो फॉर्म नहीं है, उसने पहले मैच में रन किए हैं, मगर वो कैसे रन किए वो आपने भी देखा। एक होता है ना बैट से लगी बॉल जो है गैप में जा रही है, सही, तो वो चीज नहीं है। तो एक रिजांडे और ये रिजवान, ये 2 पे ये पूरी टीम खेल रही है। जिस दिन ये क्लैप हुए, आज इफ्तिखार ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिट है। इस पर हम बात करेंगे। तनवीर, जिस तरह से बात कर रहे हैं, इफ्तिखार तकरीबन 50 से ज्यादा T20 पाकिस्तान की जानिब से खेले, सिर्फ 858 रन थे। क्या हो जाता है जब वो पाकिस्तान की जानिब से खेलते हैं तो उस तरह परफॉर्म नहीं करते? डोमेस्टिक में वो गैर मामूली तरीके से बैटिंग करते हैं, आज भी उन्होंने कमाल की बैटिंग की। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है या डोमेस्टिक क्रिकेट पे रिलैक्स्ड होते हैं? हालांकि इनका स्ट्राइक रेट देखें इंटरनेशनल का 129-30 का या एवरेज 24-25 की है, मेरे हिसाब से बेहतर होनी चाहिए। ये मैंने फिर बोला ना, ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, इनको मैं सिर्फ डोमेस्टिक का प्लेयर ही मानता हूँ। कैसे छक्के मारे आज उन्होंने? जी, मैं इनको डोमेस्टिक का प्लेयर ही मानता हूँ। ये जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, इनका लेवल बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे इनको खेलना भी नहीं आता। उसका आइडिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया है, क्योंकि जब ये PSL खेलते हैं ना, तो बॉलिंग का कुछ बॉलर्स को इन्होंने रडार में लिया हुआ होता है, या इनको ये पता होता है कि अपने बॉलर्स को 1-2 छक्के मारोगे, वो हमारे अपने फेवरेट रडार में देते रहेंगे। अब मैं जमान खान की एक बात करता हूं भाई, आपका स्लिंगिंग एक्शन है, अगर इस एक्शन के साथ आपका यॉर्कर एक्यूरेट नहीं है तो फिर आपकी बॉलिंग का कोई फायदा नहीं है। जिसका हाथ बाहर से आ रहा उसका यॉर्कर, पहले उसने जितवाया है पिछले साल। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं, वो जितवाया इस टूर्नामेंट की बात बिल्कुल। जो उनकी भी मार लग रही है, जब तक आपका यॉर्कर एक्यूरेट नहीं होगा, आपका स्लिंगिंग एक्शन का फायदा ही कोई नहीं। भाई आपको क्यों खिलाते हैं? सलमान इरशाद हो गए, जमान हो गए, इनको क्यों ज्यादातर खिलाया जाते हैं कि यार लास्ट ओवर में इनकी एक्शन की वजह से हमें बड़ा फायदा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये बिग बैश जहां के खेल रहे हैं या लीग खेल रहे हैं, पिचेस की वजह से इनकी जो लेंथ है वो चेंज होती जा रही है। मुझे ऐसा एक चीज जो है वो नजर आ रही है। बाकी इफ्तिखार इन्हीं, मेरे ख्याल में इन्हीं टूर्नामेंट का वो हीरो है। जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं हम तो सोचते ही रह जाते हैं पता नहीं कौन से मैच में रन करेंगे ये। अब तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर इफ्तिखार टीम में आएंगे पाकिस्तान की, क्या कहते हैं? देखें, अभी शाहीन कप्तान है और ये टूर्नामेंट बड़ा वाइटल है, तो इससे क्रिकेट बोर्ड भी थोड़े बहुत तो प्लेयर 19-20 करेगा, मगर जो बंच निकलेगा ना तो ज़्यादा चेंजिंग लग नहीं रही, क्योंकि शाहीन भी नहीं चाह रहा कि जो बाबर वाला बंच था उसमें 19-20 का होगी चेंजिंग, मगर ज्यादा चेंजिंग से वो भी अवॉइड करेगा। वो कॉम्पिटिशन है। नहीं, हसन अली ने अगर आज 3 आउट किए, मगर उसकी वो रिदम, वो फॉर्म नहीं है। अच्छा, अल्लाह करे वो आगे बड़े मैचेस खेलते जाए और फॉर्म में आए और कराची के लिए फायदेमंद हो, मगर एक जो हसन अली की क्लास है वो टोटल मिसिंग है 2-3 साल से। ठीक है तनवीर, आप क्या देखते हैं कि जो बंच ये बता रहा है कि कोई ज्यादा तब्दीली नहीं होगी, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कैसे देखते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए? मेरा तो सीधा एक ही जवाब है, बाबर आजम के बगैर तो मेरे ख्याल है अगर बाबर नहीं है तो पूरी टीम को ट्रिप लग जाएगी हॉस्पिटल में। क्या कप्तान बना दे? नहीं, मतलब उसके बगैर, उसके अलावा हर एक बंदे की रिप्लेसमेंट है, उसके अलावा वो रिजवान के अलावा, उसके अलावा बहुत बुरे हालात की भी रिप्लेसमेंट, शाहीन अफरीदी की रिप्लेसमेंट बन जाएगी अगर वो तो, लेकिन अभी तो कप्तान है सर थोड़ा सा अर्सा वर्ल्ड कप से पहले कुछ मैचेस हैं, अगर यही फॉर्म रही ना शाहीन अफरीदी की, ये कोई पता नहीं है इसको कप्तानी से भी ना हटा दें कि भाई आपकी अपनी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। ये कप्तान ऐसे हो गए कि रोज बरोज कपड़े बदल लें, कप्तान बदलना अगर शुरू हो गए हम तो टीम में फिर मुस्तकिल मिजाजी कैसे रहेगी? करते ही गलती है ना,
हमने कभी भी जिंदगी में तरीके के कोई काम ही नहीं किए। सिंपल सी बात थी, आपने बनाना था रिजवान को कप्तान। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, अगर बाबर आजम को हटाना है, आपने रिजवान को कप्तान बनाओ। वो बड़ा अच्छा कप्तान, नीचे से कप्तानी करता हुआ आ रहा है। भाई शाहीन के ऊपर प्रेशर मत डालो। जब वो इंजरी के बाद वापस आया है, उसकी वो उसकी कप्तानी में 2 टूर्नामेंट बैक टू बैक जीती है पीएसएल। नहीं, पीएसएल जीती है, मैं नहीं कह रहा, वो तो रिजवान की उसमें भी जीती है, लेकिन दफा जीती है 2021। यही तो बड़ा मसला है ना, हम समझते नहीं है किसी चीज को। समझने का मतलब ये है कि शाहीन की फॉर्म अच्छी नहीं है जब वो इंजरी के बाद आया है। आपने रिजवान को कप्तान बनाना था, वो कप्तानी बहुत अच्छी करता है, विकेट कीपर होता है, वो चेंजिंग्स बड़ी अच्छी करता है। आप क्या कहेंगे? तो वो उसके लिए इजी था वो। बोले देखिए, मैं इस चीज को यूं क्लियर करूंगा, वो जो बात कहना चाह रहे हैं ना वो कुछ और है, मगर जो शाहीन के स्टैट्स है ना वो बोर्ड को मजबूर कर रहे थे कप्तान बनाने पे। शाहीन की कप्तानी में 2 फाइनल नहीं जीते, एक फाइनल में पहुंचे भी थे जो हार गए। तो कोई भी कैप्टन कंसेक्यूटिव 3 साल फाइनल ले जाए और 2 ट्रॉफियां उठा ले, बनता है। और पाकिस्तान का बेस्ट टूर्नामेंट उठाया उसने, फिर वर्ल्ड नंबर 1 था जब वो बना है। आपकी बात सही है, रीहैब के बाद जब से आया है उसकी बॉलिंग में फर्क पड़ा है, मगर उसने रीहैब के बाद बॉलिंग बहुत ज्यादा की है।